हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लिखने की विधियाँ क्या है, पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र को लिखने का प्रारूप कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पत्र की आवश्यकता क्यों होती है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप में ले लेता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं आ पाते तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। देखिए इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखने वाला पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को दिए गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जाती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। अब देखिए, जो ये हम आपको करवा रहे थे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक, इसमें शब्द सीमित होते हैं, इसमें शब्द असीमित होते हैं, इसमें सटीक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा में थोड़ी सी ढील दी जाती है अनौपचारिक में, क्योंकि ये पत्र परिवार को लिखने होते हैं। ठीक है। अब औपचारिक पत्र कहते किसे हैं? यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। ठीक है, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभाग को लिखे और संपादक के नाम आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना, तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में बात को स्पष्ट किया जाता है। बात आसानी से समझ आए, भाषा का प्रयोग पूर्णतः पूरी एक ही पत्र में कहने की उम्मीद की जाती है। पत्र छोटा सा ही लिखना चाहिए, बड़ा नहीं। और इसमें 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे आवश्यक, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र। किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद देखिए कार्यालयीय पत्र। जो पत्र कार्यालय कागज़ के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालय पत्र कहते हैं। सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इस पत्र में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र लिखे जाते हैं। जो हम आज आपको पत्र करवाएंगे संपादक के समाचार के पत्र को वो इसी से है, कार्यालय पत्र है जो औपचारिक पत्र आएगा। व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपये के लेन देन में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। हम आज आपने अब तक औपचारिक पत्र किए होंगे आवश्यक कार्य के लिए, या फिर कोई शीशा टूट गया, जुर्माना माफ़ी के लिए, फ़ीस माफ़ी के लिए, छुट्टी के लिए। लेकिन आज जो हम आपको करवाएंगे वो करवाएंगे संपादक को पत्र लिखना। अब पत्र को लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं।
औपचारिकता नियमों ही बंधी होती है। इस प्रकार पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपना पता के स्थान पर का खा गा या अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। परीक्षा भवन होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप अपना नाम या कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे का खा गा लिख देंगे या परीक्षा भवन लिख देंगे। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से शुरू करना है। आपको पहले भी बताया था कि आपको ऐसे मार्जिन लाइन लगानी है दोनों साइड, और पत्र हमेशा यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है। पत्र के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर की शुरुआत करें। देखो, औपचारिकता के अंदर जो हम पहली बात सेवा में लिखते हैं, फिर हम विषय पे आते हैं जिनके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, फिर हम उनको संबोधन किस तरीके से करते हैं, महोदय, महोदया। जिसे पत्र लिखा जा रहा है माननीय, शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना है। फिर हमारी विषय वस्तु, कंटेंट क्या है, 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। सविनय निवेदन से आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या लिखना चाहिए। फिर दूसरा अनुच्छेद में विनम्र निवेदन है, हम आपसे उम्मीद रखते हैं ये। अंत में हस्ताक्षर, धन्यवाद, कष्ट के लिए भवदीय प्रार्थी लिखकर हस्ताक्षर करें। फिर एंड में उल्टी साइड, लेफ्ट साइड अपना प्रेषक का पता, मोहल्ला और सातवें पे दिनांक। ये 7 जो हैं अगर आप अपने पत्र में कर लेंगे तो आपको पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आपका पत्र कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, दोबारा से हम आपको समझाते हैं। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद, नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। विषय जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसमें केवल एक ही वाक्य के शब्द संकेतों में विषय लिखें, ज़्यादा बड़ा विषय नहीं लिखना। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसको शिष्टापूर्वक उसको क्या कहना है, महोदया, माननीय, महोदय, जो भी है। विषय वस्तु 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन, यह है कि से शुरू करें और फिर अपनी समस्या के बारे में, अपना परिचय और अपनी समस्या के बारे में लिखना आरंभ करें। दूसरे अनुच्छेद में आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर क्या उनसे आप किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए, वो लिखें। और हस्ताक्षर और नाम, धन्यवाद के साथ आप क्षमा के जैसे शब्दों का प्रयोग करें। भवदीय, भवदीय प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें और नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड, आप जो भी अपना लिखना चाहें, आप प्रेषक हैं, आप लिखिए दिनांक। तो ये थे हमारे 7 नियम। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति में लिखे जाने वाले, जैसे प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, ये वाले प्रयोग, अभिवादन नहीं किया जाता। समाप्ति में आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, ये जो हम प्रशस्ति जो हम प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं वो। अब देखिए, औपचारिक पत्र का उदाहरण होता है। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय महोदय, पहला अनुच्छेद। दूसरा अनुच्छेद आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी शिष्य, कक्षा, दिनांक। ये तो थे जो विद्यालय में लिखे जाते हैं। अब इसकी जगह आप विषय, बाकी सब ठीक है, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, आप आज्ञाकारी की जगह आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको संपादक को लिखना है तो यहाँ पर भवदिया लिख देंगे, ठीक है, कक्षा हटा देंगे यहाँ से, और विद्यालय के नाम की जगह संपादक का पता लिखेंगे और यहाँ प्रधानाचार्य के जगह संपादक महोदय। बस हम इसी को ही फॉलो करेंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर भी हम आपको आज संपादक का एक एग्जाम्पल और देंगे जो मैं आपको अभी पत्र भेजूँगी इसके साथ ही, तो आप उसको देख करके संपादक का पत्र लिख सकते हैं। आज का जो हमारा पत्र है कि आप जनसत्ता समाचार पत्र में अपनी समस्याओं के बारे में एक नोट देना चाहते हैं, जिसको हम वहाँ के एडिटर को कह रहे हैं कि वो छाप दे वहाँ पे। तो औपचारिक पत्र हो गए। अनौपचारिक की बात हम बाद में करेंगे। आज हमने आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में करवाया। तो आप जब उत्तर पुस्तिका में अपना जो आप पत्र दिया जाएगा उस कार्य को अच्छी तरह से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
इसी के साथ ही हम कल मिलेंगे आपके साथ किसी और विषय के साथ। हम अगले विषय में आपको अनौपचारिक पत्र भी करवाएंगे। और हाँ, इनके नियम, आप एक चीज़ और है, जो ये लास्ट वाला है, आप इसको ज़रूर लिखेंगे कि ये प्रारूप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर बनाएं। आज के लिए इतना ही।